दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 1 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, अभी इससे पहले आपके पेपर हो चुके हैं, जैसे आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, फिजिक्स का पेपर हो चुका है। तो जैसा कि हमें दोस्तों देखने को मिला है कि जो आपका पूरा पेपर आ रहा है पूरा क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। ओके, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं पूरा आपके क्वेश्चन बैंक की तैयारी करा रहा हूँ जो स्पेशल क्या है त्रैमासिक परीक्षा के लिए जारी हुआ है। ओके, तो अगर आप क्या है इस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट तैयार कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को, तो इंग्लिश में दोस्तों आप 80 में 80 स्कोर कर ले जाएंगे। सॉल्यूशन मैं पूरा आपको कराने वाला हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है, बस जो आपको मैं बताते जाऊँ आपको क्या तैयार करते जाना है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। थोड़ा आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पेपर में। जो आपका पहले नंबर क्वेश्चन आएगा, ओके, पहला नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका अनसीन पैसेज रहने वाला जो 10 नंबर का आएगा। फिर नोट्स मेकिंग आपकी 4 नंबर की आएगी। फिर सेक्शन आपका बी आएगा जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर रहेगा, लेटर रहेगा और आपका आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग होगी। फिर आपका आपके फिलअप्स आते हैं, डुएट डायरेक्टेड आते हैं, 10 नंबर की ग्रामर आती है। फिर आपके स्टैक रहने वाले हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहने वाले, ये आपका रहने वाला है। ओके, तो पार्ट वाइज पार्ट में आपको क्या वीडियो लाकर धीरे धीरे करके आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा और समझा दूंगा। आपको नहीं ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल वीडियो को देख के ही देखते आपको तैयार करनी है। पूरा जितने क्वेश्चन है सब आपके पेपर में इसी से आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी अनसीन पैसेज है वो बता दूंगा और आपका नोट मेकिंग को आपको मैं समझा दूंगा। नोट मेकिंग करके आपको दिखाऊंगा जितने भी आपके दिए क्वेश्चन बैंक में, और आपको समझाऊंगा, टाइटल नोट्स बता दूंगा। तो ध्यान से आपको देखना है। पार्ट 1 में हम इन 2 चीजों को कवर करने वाले हैं। ओके, तो पार्ट 2 आएगा तो फिर आपका सेक्शन बी कवर करा दूंगा, फिर सेक्शन सी, फिर हमारा सेक्शन डी। इस प्रकार से क्या है एक कवर करते जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं आपका अनसीन पैसेज। ओके, तो अनसीन पैसेज भी आपका पेपर में बहुत हाई चांस है कि एकदम आपका इसी से रखा मिले, इसलिए आपको एकदम पढ़ते जाना। पहले तो समझ कर आप तैयार करिएगा, नहीं हो रहा तो रट लीजिएगा, तैयार करना है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको देखिए ज्यादा यहाँ सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा नहीं, केवल आपको आंसर मैं बताते जाऊंगा। मैंने पहले ही पूरा तैयार कर लिया है। ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा। तो देखते चलते हैं। तो पहला हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हमारा अनसीन पैसेज दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित, इसको आपको पूरा पढ़ना समझना है। देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर, मतलब एआई का मतलब क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सिंपल है आपका। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड, मतलब कौन से सेक्टर में नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आपको छाड़ना मैं थोड़ा बताते जाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये आंसर निकाले हैं तो निकाले कैसे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हेल्थ केयर भी है, फाइनेंस भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर नहीं है। तो एग्रीकल्चर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एआई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का, प्रोग्रामिंग टास्क द रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। आगे देख लेते हैं। मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, केवल मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूं और आप देखना किसी आंसर कैसे, तो खुद आपको प्रैक्टिस करिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों चौथा आ जाता है। चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का होने वाला है। पांचवा है तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का, ओके, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। फिर छठवें आ जाता है, छठवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है सी नंबर का। ओके, फिर इसके बाद सातवां आ जाता है। सातवें दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है सी नंबर का। आठवां आ जाता है, आठवें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट नौवां है हमारा, नौवें का राइट आंसर आपका सी नंबर का रहने वाला है। 10वां है, 10वें का राइट आंसर आपका सी नंबर का होने वाला है, बिग ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटीज। ओके, तो ये हो जाता है आपके पहले वाले जो पैसे उसके मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए। पूरा मैंने तैयार किया, इसमें काफी ज्यादा मेहनत की है, पूरा रिसर्च किया है, तब मैं आपको इतनी आसानी से आपको बता पा रहा हूँ। ओके, अब वीडियो बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, एक ही आपको क्या है कई घंटों की वीडियो में आपको नहीं हो पाएगा अपना कंप्लीट, क्योंकि हमें क्या है कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको बताना है। समय बिल्कुल हमारे पास कम, एक ही दिन की तैयारी है हमारे पास, एक दिन की है हमारे पास तैयारी के लिए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। आप क्या पहले अपने से स्वयं देखिएगा कि मैंने इसका आंसर पता ये है, तो आपको देखना है कि ऐसा क्यों है, आप स्वयं छाट के आपको प्रयास करना है। नहीं हो पा रहा तो अभी आपको तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में यही आपके रखे मिलेंगे, इसलिए आपको पहले समझना। नहीं हो रहा तो आपको रट लीजिएगा, लेकिन तैयार करके जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में सेम आ जाए तो फिर आप कहें कि अरे भैया ये मैं पढ़ के नहीं गया पता, इसे भूल गया था पेपर में, तो ये नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा किसके ऊपर दिया, ब्रेन पावर के ऊपर बताया, एक्सरसाइज एंड ब्रेन पावर के ऊपर हमारा ये पूरा दिया हुआ है आपका पैसेज। चलिए इसके मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहले दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले का राइट आंसर आपका बी नंबर का, ओके, बाय मेकिंग अस हेल्थी। ओके, पूछा जा रहा है कि हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ, तो हमारे मेकिंग अस हेल्थी। ओके, तो नेक्स्ट में आपका राइट आंसर होने वाला है, सेकंड की राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर का। ओके, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर बिफोर एन इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, फिर नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर का होने वाला है, ऑल ऑफ दीज। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा
मेमोरी इम्प्रूव्ड, हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर का, रेगुलर क्या है वर्कआउट करेंगे तो हमारा क्या मेमोरी इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, आपके इस जो वर्ड आया है इसका आपको मीन से बताना है। पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का, ओके, एबिलिटी टू कंटिन्यू। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा छठवां है, छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है बी नंबर का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका सातवां आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो आपका ये कौन सा है, आपका सातवां। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, ओके, बोथ बी एंड सी, क्योंकि एक्सरसाइज कीप अ पर्सन एक्टिव और साथ ही एक्सरसाइज इंप्रूव मेमोरी, ये दोनों आपके बताया जा रहा है इस पैसेज में। ओके, तो आपका हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी गेट आवर वर्क डन। तो आठवीं का राइट आंसर हो जाए आपका सी नंबर का, ओके, वह एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका आपको क्या है सिनोनिम्स बताना इस वर्ड का। नौवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो आपका ए नंबर का। दसवां है, तो दसवें का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है डी नंबर का, मैक्सिमम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके पैसेज सेकंड के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव थे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाता हमारा पैसेज 3, अनसीन पैसेज, पैसेज 3 का एकदम देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें दोस्तों हम बात करें तो किसकी पैसेज में मैंने पूरा पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। ओके, बहुत अब देखा वो जो काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस का काम घर में भी करते हैं। ओके, तो उसके बारे में पूरा वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला है, व्हाट हैज गिवन राइज टू द वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर का। ओके, तो नेक्स्ट आपका व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, ओके, एनहेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस्ड। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट चैलेंजेस माइट रिमोट वर्कर्स फेस। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, ओके, आइसोलेशन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका बी नंबर का, ओके, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पांचवा आ जाता है। तो वह इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका बी नंबर का रहने वाला है, एनहेंस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो छठवीं का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां। सातवें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है आपका सी नंबर का, ओके, पर्सनलाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैज वर्क फ्रॉम होम रिवोल्यूशनाइज्ड। तो आपका आठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, ओके, ट्रेडिशनल वर्क लैंडस्केप। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नौवीं का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का रहने वाला है। फिर दसवां है, दसवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है डी नंबर का। ओके, ये सभी मैं पूरा तैयार कर चुका हूँ, तब मैं इतनी आपको आसानी से बता रहा हूँ। तो अब ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहने वाला। अब इसका आंसर ऐसे मैंने ये बताया, तो क्यों है इसका आंसर, तो वो आपको क्या ट्राई करना है, इसकी आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसको प्रैक्टिस करके आपको स्वयं निकाल के देखिएगा। ओके, कोई सभी का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप प्रयास करिए, नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है आपके पास है, तो आप इन्हें एकदम तैयार कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका ऐसा क्वेश्चन है तो इसका ये है आपका आंसर। ओके, थोड़ा प्रयास करिएगा, नहीं हो पा रहा तो ये रख लीजिएगा, लेकिन पेपर में आप किसी से पैसेज रखा मिलेगा आपको, तो तैयार करके आपको जरूर रखना है। पैसेज नंबर 4 है हमारा, इसका हम देख लेते हैं। इसमें हम दोस्तों बात करें तो सक्सेस इन लाइफ, ओके, जीवन में सफलता के बारे में ये आपका पूरा पैसेज रहने वाला है। इसके जो हमारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वाले, इन्हें देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ओके, तो हमारा क्या जो सफलता, जीवन में सफलता का आधार सबसे पहला क्या है, तो हो जाए विजन। ओके, विजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सेकंड नंबर, बी नंबर का, ओके, ग्रोथ माइंडसेट। तो तीसरा है, तो तीसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर वर्क, हार्ड वर्क। तो चौथे में हम दोस्तों बात करें, चौथे का राइट आंसर होगा बी नंबर का, ओके, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो आपका पांचवें का राइट आंसर रहने वाला है सी नंबर का, सपोर्ट नेटवर्क। छठवें का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका सी नंबर का। सातवें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर का, टाइम मैनेजमेंट। आठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर का। नौवें में दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है सी नंबर का, पर्सनल वेल बीइंग। नेक्स्ट है वाटर सर्विसेज गाइडेंस है, जर्नी टू सक्सेस। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला सी नंबर का, गोल्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिए। तो आपके टोटल
4 अनसीन पैसेज दिए हुए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, तो चारों के मैंने आपको क्या है सॉल्यूशन बता दी। उन्हीं 4 में से बहुत हाई चांस है जो 4 अनसीन पैसेज है इसी में से एक पेपर में सीधा आपको रखा मिलेगा। ओके, तो पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, पूरा तैयार कर लीजिए। ओके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पढ़ के रखना है, आपकी तरफ से पूरी मेहनत, आपको पूरा सॉल्यूशन करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी तरफ से पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस केवल आपको है सॉल्यूशन थोड़ा भी तैयार कर लीजिएगा अगर त्रैमासिक परीक्षा में फुल स्कोर करना है। ओके, बाकी बाद में आपका है इसकी प्रैक्टिस भी आराम से धीरे धीरे करते रहिएगा। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 4 नंबर का रहने वाला है नोट मेकिंग। क्या करना पड़ता है, कोई भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसका आपको टाइटल लिखना है, वो टाइटल यानी वो किस टॉपिक के बारे में है, और फिर उसके बारे में आपको क्या नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है। ओके, तो टाइटल भी कैसे, पहले हम देख लेते हैं टाइटल दोस्तों आपको कैसे निकालना पड़ता है। क्योंकि टाइटल में खास बात मैं आपको बताऊं कैसे आपको छाड़ना है। ओके, छोटी मैं आपको ट्रिक भी बताते जा रहा हूं, बाकी आपका एग्जाम होने के बाद मैं अच्छे से और आपको लेकर समझाऊंगा ताकि आपके फाइनल एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कर सके। ओके, तो देखिए जो आपका टाइटल वो ऐसा होता है कि पहले ही मिल जाता है, पहली लाइन में आपको आगे देखने को मिल जाता है, और जिसकी बात हो रही है वही हमारा टाइटल होता है। तो आपको देखना सबसे ज्यादा इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है। तो हम पहले वाले में देखें तो कन्वर्सेशन की बात हो रही है। ओके, बात करने की बात हो रही है, और कौन सी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की जो कला होती है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये हो जाता है टाइटल। ओके, और नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स का मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। ओके, तो जब भी नोट्स दोस्तों आपको बनाए तो किस तरीके से आपको फॉर्मेट रहता है, जैसे हमने ये नोट्स बनाए। ओके, तो देखिए आपका पहले जो आपकी होती है ये एक ही लाइन में होनी चाहिए, कौन, हेडिंग, मेन हेडिंग होती है वो आपकी एक ही लाइन में होनी चाहिए आपकी। ओके, ये एक लाइन में हो जाती है, तो सब हेडिंग होगी वो भी एक ही लाइन में आपकी होनी चाहिए, लेकिन हेडिंग से थोड़ा अंदर आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा 1.1, 1.2, यहाँ 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, और ये इसके अंदर है देखिए, तो ये आपका ओके, इस आपका तरीका रहता है लिखने का। ये आपका हेडिंग एक ही लाइन में होना चाहिए, सब हेडिंग आपकी एक ही यहाँ लाइन में होना चाहिए, और जो सब हेडिंग होती है वो मेन हेडिंग के थोड़ा सा अंदर आपको लिखना है। ओके, तो ये थोड़ा तरीका होता है। तो जब भी आप नोट्स मेकिंग करें, ओके, तो कम से कम आपका जैसे 4 नंबर का रहता है नोट्स मेकिंग, 1 नंबर आपको मिलते हैं टाइटल के, 3 नंबर मिलते हैं आपके नोट्स मेकिंग के, तो कम से कम 3 से 4 आपको क्या नोट्स जरूर बनाना है। ये मैंने आपको कुछ टिप्स बता दिए। ओके, हम देख लेते कैसे बनाना है, इसका मैं पूरा तैयार किया है ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए इसका टाइटल क्या रहने वाला है, तो हमारा पहला पैसेज है, इसका टाइटल आपका रहने वाला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ओके, ये आपका टाइटल रहने वाला है, ये आपका टाइटल हो जाता है। नोट्स किस प्रकार से बनाना है, तो इसमें नोट्स में होता है जो मेन पॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है नोट्स में। तो यहाँ गुड कन्वर्सेटिव बताया जा रहा है, व्हाट टू अबाउट, हमें जब भी हम कोई से बात करें तो हमें क्या इस चीज को इग्नोर करना चाहिए, हाउ टू स्पीक, और हमें कैसे बोलना चाहिए। देखिए 3 आपके नोट्स दिए, देखिए मैंने आपको हेडिंग है, और सब हेडिंग में आपको यहाँ डॉट लिखा, तो यहाँ 1.1 लिखिएगा, यहाँ 1 आपको 2 करना है, 1.3 करिएगा। ओके, यहाँ आपको 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3, ये इस पार्ट से थोड़ा लिख लीजिएगा, 3.1, 3.2, 3.3। ओके, ये आपको जरूर कर लेना, ये पहला दूसरा ये आपकी हेडिंग है, और देखिए आपकी सब हेडिंग एक ही लाइन में, तो ये आपका तरीका रहने वाला है। की ऑफ पॉइंट क्या है कि जो आपके मैन यहाँ पॉइंट होते हैं, बाकी आपके इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपना नंबर कट जाएगा, इससे आप चीज़ को भी इग्नोर कर सकते हो। अभी तो आपको टाइटल नोट्स आपको सीख लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोट्स मेकिंग में हमारा ये सेकेंड पैसेज दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हम बात करें किसकी दी है, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड के बारे में दिया है। ओके, जो सर्दी जुकाम हो जाता है उसकी हम बात हो रही है। तो यहाँ आपका टाइटल आपको क्या लिखना रहने वाला है, तो ये मैं पूरा आपके लिए देखिए तैयार कर दिया है, बस अगर आपको करना है तो अपने से प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। तो इसका टाइटल रहने वाला सेकंड वाले का आपका, तो द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड ये आपका रहेगा इसका टाइटल। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका बनाना नोट्स, तो आपके नोट्स रहने वाले हैं ये 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 जरूर कर लीजिएगा, या आपका डॉट डलेगा 3.1 हो जाएगा, 3.2 ये। तो ये आपका दिया हुआ आपका नोट्स, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, देखिए 3 नोट्स दिए हुए हैं प्रॉपर, तो इन्हें आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी इसकी अगर आपको अर्थ निकालते बनता है तो बहुत ये तो टॉपर वाला तरीका दिया है, अगर अर्थ निकालते बनता है तो इस प्रकार से आपको बनाना है, नहीं बनता अर्थ निकालते तो भी मैं आगे आपको ट्रिक बता दूंगा। अभी तो आपको ऐसे तैयार करके रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है ये थर्ड आपका पैसेज आता है नोट्स मेकिंग में। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो इसमें किसकी बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है योगा की। क्योंकि योगा शब्द की बात हो रही है, योगा की बात हो रही है, तो इसका टाइटल हो जाएगा योगा फॉर हार्मनी एंड हेल्थ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका टाइटल रहने वाला है योगा फॉर हार्मनी एंड हेल्थ के लिए, तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। फिर आपका नोट्स मेकिंग रहने वाला है, तो ये आपका पहला नोट्स है, यहाँ 2.1 हो जाएगा, ये 2.2 हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, तो ये आपको देख लीजिए। ओके, की पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइटल नोट्स तो आप सभी बनने ही चाहिए। तो योगा वाले देखिए आपका नोट्स दिया होगा प्रॉपर से मॉडर्न प्रॉब्लम्स बताई जा रही है, फिर रोल ऑफ योगा। पहले क्या बताएंगे प्रॉब्लम क्या है वर्तमान समय। ओके,
फिर आपको बताया जा रहा है कि योगा का रोल क्या है हमारे लाइफ में, वो हमें बता दिया जा रहा है। ओके, तो क्रम से आपको यहाँ तैयार कर लेना है। नेक्स्ट से हमारा फोर्थ पैसेज देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है योगा के वाले पैसेज कंप्लीट। ओके, इसका मैंने नोट्स आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं हम अब नेक्स्ट हमारा जो पैसेज है पैसेज फोर्थ, इसमें आप देख सकते हैं टेलीविजन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, टेलीविजन के बारे में हमारा पूरा पैसेज आपका रहने वाला है। ओके, तो ये आपका टाइटल इसमें क्या बनेगा, देखिएगा टेलीविजन, आपका ये लिखा हुआ टेलीविजन, ऐसे आपको देखना पड़ता है जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है वो आपका अर्थ निकालते नहीं बनना, बाकी अर्थ निकालते बनेगा तो आप तुरंत ही बता पाएंगे। ओके, तो देखिए, तो आपका यहाँ टाइटल रहने वाला है इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। ओके, टेलीविजन का क्या प्रभाव है। ओके, वही आपके यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ टाइटल रहने वाला इस पैसेज का इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। क्लियर है। बस अब आपने आपको नोट्स मेकिंग बनाना है। तो ये आपको पहले बताया हमने एडवांटेज कि टेलीविजन से क्या फायदे होते हैं वो बताया, फिर डिसएडवांटेज से हानियां भी होती तो वो हानियां बता देनी है। ओके ओके, यहाँ आपको इस टाइप का बनने वाला है। टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, लेकिन आपको ये पहले हो गया। जब अंदर की पॉइंट बनाए, यानी जो हेडिंग होगी सब हेडिंग बनाए, तो इस बार 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से आपको बनाना है। 2.1, 2.2 ये आपका रहने वाला है। क्लियर है। ओके, तो पहले हमारे यहाँ बताया जाए एडवांटेज फायदे क्या है, किसी का नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, साइंस एंड मेडिसिन, आर्ट, इसमें ज्ञान मिलता है हमें इस बारे दुनिया के बारे विज्ञान के बारे में। ओके, ये आपका रहता है। इसके साथ ही डिसएडवांटेज में क्या है कि लोग क्या है ओवर वॉच करते हैं, एक दिन में क्या 6-6 घंटे टीवी देख रहे हो। जो बच्चे होते हैं वो जितना सोता नहीं है, जितने पढ़ते नहीं, उससे ज्यादा क्या टीवी देखने अपना समय व्यतीत करते हैं, तो ये उसका क्या हानि भी है। फिर इसके बाद हमारा क्या है तीसरा नोट्स दिया हुआ है इफेक्ट्स ऑन ब्रेन। ओके, तो ये आपके 3 आपके हो जाते हैं नोट्स, या 3.1, 3.2 जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये हमारे क्या है नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ पैसेज था। इसके भी दोस्तों मैंने आपको टाइटल बता दिया है, नोट्स मेकिंग करवा दी है। आगे देख लेते हैं। ओके, लास्ट हमारा नोट्स मेकिंग में लास्ट पैसेज हमारा दिया हुआ है, ये आपका पैसेज दिया है। चलिए इसके हम टाइटल नोट्स मेकिंग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली बताया एजुकेशन है। मैंने क्या बताया कि जैसे ही वो आपका पैसेज स्टार्ट होता है उसी की आपकी पहली लाइन में आपको क्या वो शब्द मिल जाएगा। ओके, जिससे आप एजुकेशन, एजुकेशन इज नेसेसरी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ओके, पढ़ाई के महत्व के बारे में आपका पूरा पैसेज रहने वाला है। तो टाइटल आपका यही रहने वाला है। तो टाइटल यही आपको बन जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये आपका टाइटल रहने वाला है। ओके, फिर नोट्स मेकिंग देख लेते हैं। तो आपका नोट्स मेकिंग पहले आपका दिया रोल ऑफ एजुकेशन है, ये आपका हेडिंग हो जाएगी। सब हेडिंग इस प्रकार से बताइए क्या रोल है हमारा। ओके, इसके बाद बेनिफिट्स इसके क्या है, एजुकेशन आप कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है वो आपको दिया है। और ऐसा नहीं कि अपने से बताना, वो सब आपको इसी में मिलेगा पैसेज आप पढ़ेंगे। ओके, पहले आपका लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ लेवल्स हमने बताया कि प्राइमरी पहले प्राथमिक शिक्षा होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर हायर एजुकेशन होती है। ये सब तो ये आपको जरूर करना है। पहला हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर सब हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3 इस पर। सेकेंड है आपकी हेडिंग, फिर सब हेडिंग रहेंगे 2.1, 2.2, 2.3। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपकी थर्ड हेडिंग 3.1, 3.2 इस बार से हेडिंग रहने वाली है। तो ये आपकी हेडिंग सब हेडिंग के अंतर्गत बनता है नोट्स। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ और ये आपका रहने वाला है इस प्रकार से बनना है। ओके, अब ये कैसे बनाते हैं। ओके, तो आगे हम आपको ये पेपर एग्जाम हो जाए तो मैं आपको फिर इसकी सिस्टम समझाऊंगा कि अर्थ निकालते बनना तो फिर आप तो बन ही जाएगा आसानी से, नहीं बना तो वही भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। अभी तो आपको क्या है हम प्रैक्टिस इसकी कर लेना है। और ये 5 आपके हैं। ओके, जैसे हमने देखा कि 5 आपके यहाँ नोट स्पीकिंग वाले पैसेज हैं, 5 में से कोई ना कोई एक आपके टीचर आपको देंगे पेपर में आपके। ओके, तो एक आने वाले, इसलिए आपको 5 को सीख कर रखना है। और मैंने पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन आपको बता दी, सबके टाइटल भी बता दिए, नोट्स मेकिंग तैयार करा दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अनसीन पैसेज पूरे बता दिए हैं जो आपके थे क्वेश्चन बैंक में, और आपके नोट्स मेकिंग कंप्लीट करा दिया है। ओके, सेकंड पार्ट आएगा तो जिसमें हम सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग ये सब बता दूंगा। फिर आपको ग्रामर धीरे करके सब करा दूंगा। ओके, पार्ट बाई पार्ट में आपको तैयारी कराते जाऊंगा, तो क्रम से आपके तैयार करते जाना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।